नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज़ाद सिंह बी टेक मैकेनिकल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सत्यम टेक्निकल। आज हम सीखेंगे प्रोग्राम फॉर फेसिंग एंड टर्निंग विद चैम्फर। यहाँ ये आपका जो है, आपको 60 डाय का कोई जॉब है। 60 डाय को टर्न करके आपको 55 मेंटेन करना है। आपके पास जो है 1.5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसको आपको 2 कट में फेस करना है और 60 डाया से फेस को टर्न करके चैम्फर लगा के 1x45 तो 30 मिलीमीटर टर्निंग लेंथ है। तो हम इसका देख लेते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आप स्पेसिफाई करते हो O002 इसका प्रोग्राम नंबर। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो N1 सीक्वेंस नंबर और G40। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो G28 U0W0। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो G97 कांस्टेंट सरफेस स्पिंडल कंट्रोल कैंसल। आप स्पेसिफाई करते हो उसके आरपीएम आपको कितने चाहिए, 1200 M03 क्लॉकवाइज आपने रोटेट करवा दिया। फिर आपने टूल सेलेक्ट कर लिया, उसका ऑफसेट सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने उसके मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड स्पेसिफाई कर दी और फिर कटिंग स्पीड स्पेसिफाई कर दी। ये है प्रोग्राम हेडर। लेटर आई विल एक्सप्लेन टू यू। अभी हम कैसे हमें G00 और G01 का प्रयोग करके हमें जो है फेसिंग करनी है और टर्निंग करनी है और चैम्फर लगाना है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपका टूल इस पोजीशन पे है, रेफरेंस पोजीशन पे। रेफरेंस से आपका जो टूल है वो कहाँ आएगा, जॉब डाय हमारा कितना है 60 mm, तो 60 से 2 मिलीमीटर ऊपर, सॉरी 62, यहाँ पे 62 पे आएगा। और Z5 यहाँ से जॉब डाया से 2 मिलीमीटर ऊपर 5 मिलीमीटर पीछे आपने पोजीशन करवाया। उसके बाद फिर आप पहले डेप्थ ऑफ कट पे आपका जो फिनिशिंग फेस है वो जॉब के अंदर होता है। उसके बाद जितना मेटल आपको फेस करना है उसको आप प्लस साइड कंसीडर करते हो। फिर आपने अगर ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है तो जो फिनिशिंग फेस है वो Z00, उसके बाद ये Z0.8, उसके बाद 1.5। तो Z0.8 पे लगेगा आपका पहला कट, फिर दूसरा कट लगेगा Z00 पे। ये क्लियर हो गया। मोमेंट आपको 3 प्रकार की मोमेंट होती हैं। पहली होती है पोजीशनिंग मोमेंट, उसके बाद होती है कटिंग मोमेंट, उसके बाद होती है रिट्रैक्ट मोमेंट। तो आपने पहले उसको टूल को पोजीशन करवा दिया Z0.8। G00 कैसा कोड है, एक मॉडल कोड। मॉडल कोड वो कोड होते हैं जो जब तक इफेक्टिव रहते हैं, जब तक कि कोई आप दूसरा G कोड ना स्पेसिफाई करो। यहाँ पे G00 है तो इसका मतलब यहाँ भी मशीन G00 में चल रही है। यहाँ X की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ भी मशीन की वैल्यू क्या है 60। तो ये अंडरस्टूड है कि इससे जो पीछे वाला ब्लॉक है उसकी वही वैल्यू होती है। फिर आप उसको फेस करने के लिए G01 में x माइनस 2 मिलीमीटर फीड 0.15। सपोज करो आप 0.8 की इंसर्ट यूज कर रहे हो तो 0.8 इंटू 2 ये हो गया 1.6। उससे थोड़ा सा नीचे आपने वैल्यू डाल दिया x 2 मिलीमीटर फीड 0.15। इस स्पेसिफाइड फीड रेट से आपने फेसिंग की। उसके बाद टूल को आप रिट्रैक्ट करवाते हो। रिट्रैक्ट करवाने के लिए हम जनरली एक कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंटल यूज करते हैं, G00 W1 mm। Z का जो इंक्रीमेंटल है वो होता है W, तो पीछे हटाने के लिए हम लेते हैं W1 पॉइंट। और X 62 वापिस जाएगा 62 डाया पे, और फिर वापिस वहीं से रैपिड में जाके Z00 अगले डेप्थ ऑफ कट पे पोजीशन हो जाएगा। और उसके बाद आपका फिर फेस होगा कहाँ तक, सेंटर लाइन से थोड़ा सा नीचे, X 0.2 फीट 0.15 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर टूल आपका रिट्रैक्ट होता है 1 मिलीमीटर और वापस जाएगा अब 58 डाया पे। 58 डाया पे जाके 1 मिलीमीटर ऊपर टर्न करेगा, 1 मिलीमीटर नीचे। फेसिंग में हम जनरली फीड कम रखते हैं। फेसिंग में जो मैक्सिमम फीड है वो रखी जाती है फीड 0.18। एक्सेप्शनल है जब अगर आप रफिंग कर रहे हो तो
तो उस केस में आप जो फीड की मैक्सिमम लिमिट है वो होती है फीड 0.18 और जो ऑप्टिमम फीड है वो होती है फीड 0.15। अगर आपका कंपोनेंट पे कुछ RA वैल्यू है वो अचीव करनी है तो उस कंडीशंस में आप फीड की जो वैल्यू है वो यूज करते हो फीड 0.1 या फीड 0.12। अदरवाइज जो ये फीड है फीड 0.15 दैट इज द ऑप्टिमम फीड। आपका जो मैक्सिमम मटेरियल रिमूव होता है जो आप रिमूव करते हो, जो ऑप्टिमम अगर मैं डेप्थ ऑफ कट की बात करूं वो होता है फीड 0.18 ऑप्टिमम है। और इससे ज़्यादा अगर आपको मशीनिंग करना है तो मैक्सिमम आप 1 मिलीमीटर का मटेरियल कंसिडर करते हुए फेस कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो इंसर्ट का जो वियर रेट है वो हायर रहता है। क्यों फेस करते हो तो फेसिंग के टाइम पे ये वाला लोड इसके ऊपर पड़ सर्कुलर रोटेट हो रहा है। रोटेशन के टाइम पे ये इंसर्ट के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है, जिस वजह से इंसर्ट का जो कॉर्नर है वो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो उसको अपोजिट साइड में अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका कोना चिप ऑफ होने के चांसेस रहते हैं। और जबकि आपका जो टर्निंग में फीड है, जो टर्निंग में जो डेप्थ ऑफ कट है वो आप 1 मिलीमीटर मटेरियल ऊपर कटता है और 1 मिलीमीटर मटेरियल नीचे। आप इवन 1.5 मिलीमीटर कट का भी कट डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं, मतलब 1.5 मिलीमीटर ऊपर मटेरियल कटता है और 1.5 मिलीमीटर नीचे। क्योंकि यहाँ ये लॉन्गिट्यूडनल मटेरियल रिमूव होता है और लॉन्गिट्यूडनल मटेरियल आपका जो जहाँ स्पिंडल माउंट है तो वो स्पिंडल के पीछे की जो बीयरिंग है, स्पिंडल बीयरिंग, वो उस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं कि वो उतना फोर्स वो उसको बियर कर लेते हैं। तो जो टर्निंग में हम फीड रेट रखते हैं जनरली वो फीड 0.025 मतलब दिस इज द हायर साइड फीड रेट। अगर आप ऑप्टिमम फीड की बात करें तो वो फीड 0.2 होती है। जनरली G01 Z- 30 मिलीमीटर फीड 0.25। इस फीड रेट से आपका यहाँ फेस करने के बाद 1 मिलीमीटर पीछे यहाँ से पीछे हट के टूल 58 पे आया और 58 पे जाके इसने टर्निंग करी 30 मिलीमीटर। फिर टूल ऊपर रिट्रैक्ट होता है 1 मिलीमीटर और वापस पीछे जाता है Z 2 मिलीमीटर। उसके बाद वो फिर 53 पे आता है। क्योंकि हमें 1 मिलीमीटर का चैम्फर लगाना है। जनरली जब आपका टूल 2 एक्सिस में एक साथ साइमल्टेनियसली मूवमेंट करता है तब हम क्या करते हैं, तब हम देखिए आपका जो चैम्फर है या रेडियस है या टेप पर टर्निंग है, 3 ही ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपका टूल दोनों एक्सिस में एक साथ मूव करता है। एक्स वाई जेड एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या होता है, चैम्फर लगता है। एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या होता है, सर्कुलर रेडियस इंटरपोलेशन होता है। तीसरा वो होती है टेप पर टर्निंग। तो जो 3 कंडीशंस हैं वो मैंने आपको अभी क्लियर कर दी। तो इस वाली कंडीशंस में भी क्या हो रहा है, टूल ट्रैवल कर रहा है। तो टूल जब ट्रैवल करता है तो उस टाइम पे हमें कंपनसेशन देना होता है। और कंपनसेशन देने के लिए कंपनसेशन नीचे से ऊपर, अब यहाँ से नीचे से ऊपर लगेगा, नीचे से ऊपर में कंपनसेशन देते हैं हम G01 G42 के साथ कंपनसेशन देते हैं। जेड एक्सिस में वो थोड़ा सा इस वाले फेस के साथ आके मतलब जो एक्यूरेट उसका अलाइनमेंट है वो हो जाए इस फीड रेट से। उसके बाद वो 53 से जाता है 55 तक। और जेड माइनस, या तो आप जेड माइनस वैल्यू डाल सकते हो, ये यहाँ पे आप एंगल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। एंगल 135, 90 प्लस 35 हो गया एंगल 135 फीड 0.1। उसके बाद आपका फिर G01 Z-30। और अगर आपने कंपनसेशन यूज किया है तो कंपनसेशन हमेशा लगता है G01 के साथ G42 और जो कैंसिल होता है वो होता है G0 G40 के साथ। U 1 मिलीमीटर ऊपर रिट्रैक्ट होगा और Z 5 मिलीमीटर पीछे जाएगा कूलेंट ऑफ। और फिर आप इसको रेफरेंस करवा दोगे, फिर स्पिंडल स्टॉप और फिर प्रोग्राम रीसेट और रिवाइंड।
होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल because it will support my channel. Thanks a lot for watching. Have a nice day and great day.